हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए इसमें हरियाणा जीके के कठिन प्रश्न रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, फीमेल सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स या फिर किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले इन सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए आज की इस वीडियो में भी आपके लिए मॉक टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप 25 में से 20 कौन कौन सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में स्वांग परंपरा की शुरुआत कब हुई? तो देखिए स्वांग परंपरा की शुरुआत देखा जाए कब हुई, तो ये हुई है 1730 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में रामलीला की शुरुआत कब हुई? तो देखिए हरियाणा में रामलीला की शुरुआत देखा जाए कब हुई, तो ये हुई है 16वीं सदी में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम स्वांग कौन सा है? तो देखिए इसमें देखना है कि हरियाणा का प्रथम स्वांग है ये कौन सा है। तो प्रथम स्वांग देखा जाए तो ये है लीला सेठानी। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव को ज्ञात सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए मानव को ज्ञात सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, वह यंत्र है शंख। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नगाड़े के छोटे रूप को क्या कहते हैं? तो देखिए नगाड़े के छोटे रूप को कहते हैं झील। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये ना नगाड़े के बाईं ओर रखकर इसको चलाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मिट्टी या लकड़ी का बना परात के आकार का यंत्र कौन सा है? तो देखिए इसमें देखना है कि मिट्टी या लकड़ी का बना हुआ और परात के आकार का जो यंत्र होता है वह यंत्र कौन सा है? तो देखिए वह है ताशा। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग नाथ संप्रदाय के लोग करते हैं? तो देखिए जिसे नाथ संप्रदाय के लोग इसका प्रयोग करते हैं वह वाद्य यंत्र है, वह है मंजीरा। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? तो देखिए ऐसा नृत्य है वह नृत्य है लास्य नृत्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। देखिए ये केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, और तांडव है, छड़ी है, ये दोनों नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो देखिए केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं ये है तांडव नृत्य, डमरू नृत्य और छड़ी नृत्य। तो देखिए ये तीनों ही नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कपूर की पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए हरियाणा में कपूर की पहाड़ी देखा जाए कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है चरखी दादरी में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बाबा तारा जी की कुटिया कहाँ पर है? तो देखिए बाबा तारा जी की कुटिया देखा जाए कहाँ पर है, तो ये कुटिया है सिरसा में। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में पानीपत को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए महाभारत में पानीपत को जिस नाम से जाना जाता है वह जाना जाता है वानप्रस्थ से। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए सोनप्रस्थ ये सोनीपत को जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये बुनकरों का शहर ये भी पानीपत को कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से यूरिया संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए इसमें देखना है कि यूरिया संयंत्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है पानीपत में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो देखिए हरियाणा की राजनीतिक राजधानी देखा जाए किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रोहतक को। इसमें ऑप्शन डी सही है।
अगला क्वेश्चन है, सोनीपत जिले के पूर्वी भाग में कौन सी नदी बहती है? तो देखिए सोनीपत जिले के पूर्वी भाग में देखा जाए कौन सी नदी बहती है, तो वह नदी बहती है यमुना नदी। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पलवल जिले की स्थापना कब हुई? तो देखिए ये देखा जाए कि पलवल जिले की स्थापना कब हुई, तो ये हुई है 15 अगस्त 2008 को। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्री कौन है? तो देखिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्री देखा जाए कौन है, तो ये है श्री मूलचंद शर्मा। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए इसके पास ना परिवहन विभाग भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो देखिए पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री देखा जाए कौन है, तो ये है श्री मनोहर लाल। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम पाठशाला कब बनी? तो देखिए हरियाणा में प्रथम पाठशाला देखा जाए कब बनी, तो ये बनी है 1914 में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये कहाँ पर बनी, ये देखा जाए तो ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए 2006 में देखा जाए क्या हुआ, तो इसमें सेमेस्टर प्रणाली शुरू हुई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 1914 में देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ, जो कि 1914 से और 1918 तक चला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला आचार्य कुलम कहाँ पर खुला? तो देखिए पहला आचार्य कुलम देखा जाए कहाँ पर खुला, तो ये खुला है पानीपत में। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए इसको ना गुरुकुल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो देखिए संस्कृत विश्वविद्यालय देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है कैथल में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए कैथल में भी ना मुंद्री है, वहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए इसको ना अब महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आत्मानंद नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो देखिए आत्मानंद नामक मासिक पत्रिका है, इसके संपादक तो ये है कीर्ति प्रसाद जैन। कीर्ति प्रसाद जैन आत्मानंद मासिक पत्रिका के संपादक हैं। और देखिए अगर प्यारे लाल की पत्रिका देखा जाए कौन सी है, तो ये है रंगीला मुसाफिर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और श्री राम शर्मा की देखा जाए तो इसकी आएगी हरियाणा तिलक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कार्गो हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो देखिए हरियाणा में कार्गो हवाई अड्डा देखा जाए कहाँ पर है, तो ये हवाई अड्डा है महम रोहतक में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? तो देखिए सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है रेवाड़ी में। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नर नारायण की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नर नारायण की गुफा देखा जाए कहाँ पर है, तो ये गुफा है यमुनानगर में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसको ना बलबन के द्वारा बनवाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गोपालगिरी दुर्ग कहाँ पर है? तो देखिए ऑप्शन ए है रोहतक अंबाला सीमा पर, बी है यमुनानगर करनाल सीमा पर, सी है भिवानी चरखी दादरी सीमा पर, और डी है दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ओके। और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।